इंटरनेट चल रहा है, वीडियो लोड हो रही है, मैसेज इंस्टेंटली डिलीवर हो रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ये डेटा एक्चुअली ट्रेवल कैसे करता है? मतलब लिटरली वायर्स के अंदर क्या होता है, सिग्नल्स कैसे जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं OSI मॉडल के सबसे बेसिक, सबसे पावरफुल और सबसे अंडररेटेड लेयर की, फिजिकल लेयर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। OSI मॉडल नाम तो सुना होगा, लेकिन समझे कितना है? पूरे नेटवर्क का बैकबोन है ये मॉडल। इसमें टोटल 7 लेयर होते हैं और हर लेयर का अपना एक काम होता है। अब ज्यादातर लोग डायरेक्टली ऊपर वाली लेयर्स पे फोकस करते हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, क्योंकि वहीं पर विजिबल चीजें होती हैं। लेकिन सच ये है, अगर नीचे वाली लेयर ही स्ट्रांग नहीं तो ऊपर की सारी लेयर बेकार हो जाती है। और यहाँ पर हमारा सबसे पहला सामना होता है फिजिकल लेयर। ये OSI मॉडल की सबसे फर्स्ट, सबसे बेसिक और सबसे क्रिटिकल लेयर है। सिंपल डेफिनेशन सुनोगे तो लगेगा ये सिर्फ डेटा ट्रांसमिट करती है, लेकिन रियलिटी उससे काफी ज्यादा डीप है। ये लेयर डिसाइड करती है डेटा कैसे ट्रेवल करेगा, किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा, किस मीडियम से ट्रेवल करेगा और किस स्पीड पे ट्रेवल करेगा। रियल मीनिंग समझो। सोचो तुम एक मैसेज भेजते हो हेलो, कंप्यूटर के अंदर ये हेलो सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं होता, ये कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म्स में। अब प्रॉब्लम ये है, वायर को इंग्लिश नहीं आती, वायर को सिर्फ सिग्नल समझ आते हैं। तो फिजिकल लेयर क्या करती है? ये बाइनरी डेटा को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, लाइट सिग्नल्स में, रेडियो वेव्स में। एक गोल्डन लाइन अपर लेयर डेटा को समझती है, बट फिजिकल लेयर डेटा को दुनिया तक पहुंचाती है। इसको ऐसे समझो, अगर OSI मॉडल एक बिल्डिंग है तो फिजिकल लेयर उसका फाउंडेशन वीक हुआ तो बिल्डिंग गिर जाएगी, चाहे डिजाइन कितना भी एडवांस हो। फिजिकल लेयर सिर्फ और सिर्फ बिट्स 0 और 1 के साथ डील करती है। ये नहीं जानती डेटा क्या है, मैसेज क्या है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। इसको बस एक काम दिया गया है, जो बिट्स मिलती हैं उसको सेफली सिग्नल बना के भेज दे। एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो फिजिकल लेयर वो जगह है जहां डिजिटल दुनिया रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होती है। सोचो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो हेलो, और सरफेस लेवल पे लगता है मैसेज सिंपली सेंड हो गया, लेकिन बैक एंड में जो प्रोसेस होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग होता है। स्टेप वाइज समझो। स्टेप 1, अपर लेयर क्या करता है? जब तुम हेलो टाइप करते हो, एप्लीकेशन लेयर मैसेज को हैंडल करता है, प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन और फॉरवर्डिंग करता है, सेशन लेयर कनेक्शन मैनेज करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट्स में तोड़ता है, नेटवर्क लेयर राउटिंग डिसाइड करता है, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स बनाता है। यहाँ तक सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, पूरे सॉफ्टवेयर लेवल पे। बट रियल प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब कंप्यूटर के अंदर सारी चीजें बाइनरी में होती हैं, 0 और 1। एग्जाम्पल के तौर पे हेलो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फॉर्म में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये 0 और 1 ट्रेवल कैसे करेगा वायर के अंदर। स्टेप 2, फिजिकल लेयर एंट्री। यहाँ पर फिजिकल लेयर एंटर करता है और पूरा गेम चेंज हो जाता है। फिजिकल लेयर का काम है डिजिटल डेटा को रियल वर्ल्ड सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन प्रोसेस। फिजिकल लेयर बाइनरी को डायरेक्टली सेंड नहीं करता, वो उसे कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। 0 लो वोल्टेज, 1 हाई वोल्टेज, मतलब वायर्स के अंदर करंट के थ्रू डेटा ट्रेवल होता है। फिर 2, लाइट सिग्नल्स। 0 लाइट ऑफ, 1 लाइट ऑन, यहाँ डेटा लिटरली लाइट की स्पीड से ट्रेवल होता है। फिर 3rd, रेडियो वेव्स। 0 और 1 रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यहाँ कोई वायर नहीं होता, सिग्नल एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। सोचो तुम्हारा हेलो मैसेज फोन के अंदर बाइनरी बना, बाइनरी सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, सिग्नल केबल या फिर एयर के थ्रू ट्रेवल किया, रिसीवर साइड पे सिग्नल दोबारा बाइनरी बना, फिर बाइनरी से टेक्स्ट। मतलब जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो वो एक्चुअली सिग्नल का मैजिक है। अब यार देखो, फिजिकल लेयर 3 मेन काम करता है। नंबर 1, डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करना, डिजिटल टू एनालॉग या फिर इलेक्ट्रिक या फिर ऑप्टिकल, इस प्रोसेस को इनकोडिंग भी कहते हैं। नंबर 2, सिग्नल को ट्रांसमिट करना थ्रू केबल्स, फाइबर या एयर, यहाँ पर डिस्टेंस, नॉइज, इंटरफेरेंस सब मैटर करता है। फिर नंबर 3, सिग्नल्स को रिसीव करके दोबारा बिट्स बनाना, रिसीवर साइड पे सिग्नल डिकोड होता है फिर से 0 और 1 में, और फिर अपर लेयर उस डेटा को प्रोसेस करती है। इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक, फिजिकल लेयर परफेक्ट नहीं होता, सिग्नल वीक हो सकते हैं, नॉइस ऐड हो सकती है, डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए रिपीटर्स, एम्पलीफायर्स यूज किए जाते हैं सिग्नल बूस्ट करने के लिए। अब यार एक साइबर पर्सपेक्टिव देखो, अगर अटैकर फिजिकल लेयर पे इंटरफेयर करे, वो केबल टैप कर सकता है, सिग्नल इंटरसेप्ट कर सकता है, जैमिंग अटैक कर सकता है, मतलब बिना सॉफ्टवेयर अटैक ये भी डेटा कैप्चर कर सकता है। फिजिकल लेयर वही जगह होती है जहां 0 और 1 इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और वेव्स में कन्वर्ट होके दुनिया भर में ट्रेवल करते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल लेयर के फंक्शंस की। अब तक तुमने समझा कि फिजिकल लेयर सिग्नल्स भेजते हैं, लेकिन क्वेश्चन है एग्जैक्टली करती क्या है ये लेवल। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रियल नेटवर्क समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक एक फंक्शन को डिटेल में समझेंगे ताकि आप कभी इसे भूल ना पाओ। नंबर 1, बिट ट्रांसमिशन। फिजिकल लेयर का सबसे बेसिक और प्राइमरी काम बिट को ट्रांसमिट करना। बिट्स मतलब 0 और 1, बस दो ही चीजें, ऑन या ऑफ। जब अपर लेयर डेटा प्रिपेयर कर लेता है तो एंड में फिजिकल लेयर को एक स्ट्रीम मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये, अब फिजिकल लेयर इस डेटा को समझने की कोशिश करती है, ये नहीं देखती ये पासवर्ड है या मैसेज, ये वीडियो है या फिर इमेज, ये सेंसिटिव डेटा है या फिर नॉर्मल। इसको बस काम दिया गया है इन बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। सोचो एक ट्रक ड्राइवर है, उसके ट्रक में बॉक्सेस लोड है, उसको नहीं पता अंदर क्या है, बस इसको डिलीवर करना है। फिजिकल लेयर भी सेम काम करता है, ब्लाइंड डिलीवरी। फिर नंबर 2, इनकोडिंग और डिकोडिंग, सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनकोडिंग और डिकोडिंग। प्रॉब्लम क्या है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी 0 और 1, केबल समझती है सिग्नल्स, मतलब
मतलब दोनों की लैंग्वेज एकदम अलग है। सोल्यूशन कन्वर्जन, फिजिकल लेयर कन्वर्ट करती है सेंडर साइड 0 और 1 सिग्नल इनकोडिंग, रिसीवर साइड सिग्नल 0 और 1 वही डिकोडिंग। सोचो एक सिंपल बाइनरी स्ट्रीम है 1010, इनकोडिंग प्रोसेस 1 हाई वोल्टेज और 0 लो वोल्ट। रिजल्ट क्या निकला? 1 मतलब हाई है तो हाई और लो। अब यार देखो इंक्रिप्शन के भी मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं, NRZ नॉन रिटर्न टू जीरो, मैनचेस्टर इनकोडिंग और डिफरेंशियल इनकोडिंग। ये डिसाइड करते हैं सिग्नल का पैटर्न कैसा होगा। अगर इनकोडिंग गलत हो गई तो पूरा डेटा गार्बेज बन जाएगा। फिर नंबर 3 डेटा रेट। अब बात करते हैं स्पीड की। इंटरनेट फास्ट या स्लो क्यों होता है? डेटा रेट डिफाइन करता है एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसमिट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे 1 Mbps 1 मिलियन बिट्स पर सेकंड, 100 Mbps 100 मिलियन बिट्स पर सेकंड, 1 Gbps 1 बिलियन बिट्स पर सेकंड। जितने हाई डेटा रेट उतनी फास्ट डाउनलोडिंग। लो डेटा रेट बफरिंग। डेटा रेट डिपेंड करता है केबल की क्वालिटी पे, डिस्टेंस पे, नॉइज पे और हार्डवेयर पे। फिर नंबर 4 बिट सिंक्रोनाइजेशन। अब एक हिडन बट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, सिंक्रोनाइजेशन। प्रॉब्लम सेंडर फास्ट भेज रहा है, रिसीवर स्लो रीड कर रहा है, रिजल्ट डेटा मिसमैच या करप्शन। सोल्यूशन फिजिकल लेयर मेंटेन करता है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सेंडर और रिसीवर एक ही रिदम में काम करें। सोचो तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही गेम खेल रहे हैं, क्लैप गेम। अगर दोनों सेम टाइम पे क्लैप करें तो परफेक्ट, अगर टाइम मिसमैच हो गया केओस। नेटवर्क में भी सेम होता है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्लॉक सिग्नल्स, टाइमिंग पल्स यूज होती है। फिर नंबर 5 ट्रांसमिशन मोड। अब बात करते हैं डेटा फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। टाइप्स सिंप्लेक्स, वन वे कम्युनिकेशन। एग्जांपल के तौर पे टीवी, ब्रॉडकास्ट, रेडियो सिर्फ सेंड होता है, रिसीव नहीं। हाफ ड्यूप्लेक्स, टू वे बट एक टाइम पे एक। एग्जांपल के तौर पे वॉकी टॉकी, तुम बोलो फिर मैं बोल। फिर फुल ड्यूप्लेक्स, टू वे साइमल्टेनियसली। एग्जांपल के तौर पे फोन कॉल, दोनों एक साथ बोल सकते हैं। फिर लाइन कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस का कनेक्शन कैसे बनाए ये भी फिजिकल लेयर ही डिसाइड करता है। पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर और राउटर, फास्ट प्लस सिक्योर प्लस डेडिकेटेड। फिर मल्टी पॉइंट, मल्टीपल डिवाइस शेयर सेम लिंक। एग्जांपल के तौर पे ओल्ड बस नेटवर्क, चीप है बट परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होती है। अब यार देखो जितने ज्यादा डिवाइसेस उतना ज्यादा कोलिजन का रिस्क। फिर 7th फिजिकल टोपोलॉजी, नेटवर्क का शेप कैसा है ये डिफाइन करता है टोपोलॉजी। इसके टाइप्स देखते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी, सब डिवाइस एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड। एग्जांपल के तौर पे मॉडर्न लैन नेटवर्क्स, इजी टू मैनेज बट अगर हब फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क डाउन। फिर बस टोपोलॉजी, सिंगल केबल पे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड। फिर मैश टोपोलॉजी, हर डिवाइस से कनेक्टेड, हाईली सिक्योर प्लस रिलायबल बट एक्सपेंसिव। देखो यार टोपोलॉजी डायरेक्टली इंपैक्ट करती है परफॉर्मेंस, कॉस्ट और फॉल्ट टॉलरेंस पे। फिजिकल लेयर सिर्फ वायर्स और सिग्नल्स नहीं है, ये कंप्लीट सिस्टम है जो डिसाइड करता है डेटा कैसे ट्रेवल करेगा, कितनी स्पीड से करेगा और कितना रिलायबल होगा। अब तक तुम समझ गए कि फिजिकल लेयर सिर्फ सिग्नल्स भेजती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये काम कौन करता है? आंसर है फिजिकल डिवाइस जो एक्चुअल हार्डवेयर लेवल पे काम करते हैं। नंबर 1 हब। हब एक सिंपल डिवाइस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। कैसे काम करता है? अगर एक डिवाइस डेटा भेजता है, हब उस डेटा को सभी डिवाइस पे ब्रॉडकास्ट कर देता है, मतलब जो भी कनेक्टेड है सबको डेटा मिलेगा, चाहे उनके लिए हो या ना। इसकी प्रॉब्लम कोई फिल्ट्रेशन नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, हाई ट्रैफिक और कोलिजन का रिस्क। हब एक लाउड स्पीकर की तरह है, एक बंदा बोलेगा सब सुनेंगे। फिर नंबर 2 रिपीटर। डिस्टेंस बढ़ाने पे सिग्नल वीक हो जाता है, यहाँ एंट्री होती है रिपीटर की। ये काम क्या करता है? वीक सिग्नल्स रिसीव करता है, उनको एम्पलीफाई करता है, फिर स्ट्रॉन्ग बना के आगे भेजता है। एग्जांपल के तौर पे लॉन्ग केबल नेटवर्क या फिर वाईफाई एक्सटेंडर। रिपीटर डेटा को नहीं समझता, वो सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। थर्ड मॉडेम। इसका काम कंप्यूटर के डिजिटल डेटा 0 और 1 इसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में, और रिसीवर साइड पे एनालॉग से डिजिटल। रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। फिर फोर्थ केबल्स और ट्रांसमिशन मीडियम, यही वो मीडियम है जहां एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट होता है। टाइप्स, ट्विस्टेड पेयर केबल, सस्ती हैं, हमारे लैन नेटवर्क्स में यूज होती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, लाइट सिग्नल्स को अल्ट्रा हाई स्पीड पे ट्रेवल करवाती हैं, लंबे डिस्टेंस के लिए बेस्ट। नेटवर्क की परफॉर्मेंस डायरेक्टली डिपेंड करती है केबल की क्वालिटी पे। केबल जितना बढ़िया उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस। ये सारे डिवाइसेस मिलकर फिजिकल लेयर को रियल बना देते हैं। बिना इनके नेटवर्किंग सिर्फ थ्योरी रह जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड्स। ये रूल्स डिफाइन करते हैं डेटा एक्चुअल में ट्रेवल कैसे करता है। नंबर 1 इथरनेट, मोस्ट कॉमन वायर्ड नेटवर्क स्टैंडर्ड, डिफाइन करता है वोल्टेज लेवल को, केबल टाइप और डेटा रेट। रियल यूज लैन नेटवर्क्स। फिर नंबर 2 वाईफाई, वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, डिफाइन करता है फ्रीक्वेंसी जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज। रियलिटी में वॉल इंटरफेरेंस है, सिग्नल वीक हो जाता है। फिर नंबर 3 ब्लूटूथ, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, आपके ईयरबड्स और स्मार्ट बैंड्स। नंबर 4 यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, वायर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, डेटा ट्रांसफर के लिए और चार्जिंग के लिए। प्रोटोकॉल्स इंश्योर करते हैं कि डिफरेंट
कंपनी के डिवाइसेस भी आपस में कम्युनिकेट कर पाए। अब तक सब कुछ पावरफुल लग रहा था, बट फिजिकल लेयर की लिमिटेशंस भी हैं, जैसे नो इंटेलिजेंस, ये डेटा का मीनिंग नहीं समझ, सेंसिटिव या नॉर्मल सब सेम ट्रीट करता है। सेकंड, नो एरर डिटेक्शन, अगर सिग्नल करप्ट हो गया फिजिकल लेयर डिटेक्ट नहीं करेगा। फिर नंबर 3, फिजिकल डैमेज रिस्क, केबल कट, हार्डवेयर फेल या पावर हिट, नेटवर्क इंस्टेंटली डाउन। नंबर 4, नॉइज और इलेक्ट्रिकल नॉइज सिग्नल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अब एक गोल्डन लाइन, फिजिकल लेयर ही डिजिटल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करवाती है। अगर तुम नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो ये मिस्टेक मत कर, सिर्फ सॉफ्टवेयर पे फोकस मत करना, हार्डवेयर और फिजिकल लेयर को इग्नोर मत करना, क्योंकि हैकर भी यहीं से अटैक करते हैं और इंजीनियर भी यहीं से नेटवर्क बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा लिंक लेयर को, जहां डेटा थोड़ा स्मार्ट हो जाता है, फ्रेमिंग, मैक एड्रेस और एरर डिटेक्शन। तो कमेंट कर दो डेटा लिंक लेयर। अगर तुम्हें ऐसी डीप डाइव रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग वीडियोस देखने में मजा आता है तो लाइक करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।